अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हम लोग आर्कियंस, बैक्टीरियन और यूकैरियन के डिफरेंस के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो वहीं से हम कंटिन्यू करते हैं। जेनेटिक डिफरेंस बेसिकली हम देख रहे थे। जेनेटिक डिफरेंस की बेस पर अगर हम आर्कियंस को डिस्क्राइब करें तो वो इंट्रॉन्स टाइप के होते हैं, यानी कि आर्कियंस के अंदर इंट्रॉन सीक्वेंसेस पाए जाते हैं। इंट्रॉन सीक्वेंसेस क्या हैं? ये डीएनए या आरएनए के अंदर नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं, ठीक है। नॉन कोडिंग सीक्वेंस वो होता है जो प्रोटीन को एनकोड नहीं करता, रीड आउट नहीं करता, ठीक है। बैक्टीरिया के अंदर जो जेनेटिक सीक्वेंस पाए जाते हैं वो बेसिकली सर्कुलर क्रोमोसोम की फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। सर्कुलर क्रोमोसोम सर्कल की फॉर्म है जिसके दोनों एंड जो है वो जॉइंट होते हैं, ठीक है, जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। ओपेरॉन्स क्या होते हैं? बेसिकली आप कह सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ जीन्स होते हैं जिनको एक प्रोमोटर जो है वो एनकोड करता है, ठीक है। एक यानी कि प्रोमोटर बहुत सारे जीन्स को रीड आउट करता है। उसके बाद यूकैरियोन के अंदर जो जेनेटिक इनका डिफरेंस है, जेनेटिक टाइप इनके अंदर किस तरह की होती है? लीनियर क्रोमोसोम की फॉर्म में इनके अंदर जेनेटिक मेकअप इनका होता है। लीनियर क्रोमोसोम यानी कि जिसके दोनों एंड्स एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। जिस तरह यहाँ पर है कि बैक्टीरिया के अंदर दोनों जो एंड्स जो हैं वो ज्वाइन होंगे, यहाँ पर क्या होते हैं? फ्री होते हैं। हमारे अंदर भी, ह्यूमन बींग्स में यूकैरिया क्योंकि हम टाइप हैं तो हमारे अंदर भी लीनियर क्रोमोसोम पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इनका जो डिफरेंस है वो है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम कह सकते हैं आर्कियंस और यूकैरियन, इन दोनों का एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो है वो सेम है, ठीक है। इनके अंदर जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो काफ़ी हद तक सिमिलर हैं। इस बेस पर जो है वो हम इनको कहते हैं कि एवोल्यूशनरी लिहाज से वो क्या है? सेम है। बेसिकली आर्कियंस, बैक्टीरियंस और यूकैरियन, इन तीनों का एक ही एंसेस्टर है, लेकिन एंसेस्टर से आगे चेंजेस होते हुए आर्कियंस और यूकैरियंस जो है उनके अंदर जो है वो मॉडिफिकेशन जो है वो काफ़ी हद तक सेम हुई। आर्कियंस जो है वो यूकैरिया से काफ़ी हद तक करैक्टरिस्टिक्स के लिहाज से बिलोंग करते हैं, जबकि बैक्टीरिया जो है वो क्या है? आर्कियंस और यूकैरिया से एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव के लिहाज से डिफरेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास मेटाबॉलिज्म बेस पे अगर हम देखें, यानी कि जो सारे केमिकल रिएक्शंस इनके अंदर हो रहे हैं वो किस किस्म के हो रहे हैं? तो बेसिकली आर्कियंस जो है वो मेथेनोजेनेसिस प्रोसेस करते हैं। मेथेनोजेनेसिस का मतलब है मीथेन की तैयारी। जेनेसिस मीन सिंथेसिस या फॉर्मेशन, मेथेनो मीन्स मीथेन। मीथेन जो है इसमें आर्कियंस में प्रिपेयर होती है। तो मीथेन क्या है? सुई गैस CH4 जो हमारे घरों में खाना बनाने के लिए गैस इस्तेमाल होती है उसे हम मीथेन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बैक्टीरिया के अंदर जो मेटाबॉलिज्म है, जो प्रोसेस है वो किस तरह का होता है? वो फोटोसिंथेसिस होगा, ठीक है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है बैक्टीरिया के अंदर। फोटोसिंथेसिस के बारे में आप पढ़ चुके हैं कि किस तरह जो है प्लांट्स के अंदर भी फोटोसिंथेसिस होती है, बैक्टीरिया के अंदर भी होती है कि किस तरह ये अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं सनलाइट को यूज़ करके। नेक्स्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस है जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि किस तरह नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है, स्टोर किया जाता है। फर्मेंटेशन का प्रोसेस ये एक एनारोबिक प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की टाइप्स आ जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास डोमेन यूकैरिया में जो डिफरेंस है वो मेटाबॉलिज्म इनके अंदर किस तरह की होती है? रेस्पिरेशन होती है इनका प्रोसेस। इनमें रेस्पिरेशन पाई जाती है। और रेस्पिरेशन कौन सा प्रोसेस होता है? जिसमें हम जो फूड है उसकी ब्रेक डाउन करते हैं। और ये रेस्पिरेशन कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, ठीक है। नेक्स्ट इनका डिफरेंस जो है वो एग्जांपल की बेस पर होगा कि आर्कियंस जो है उनकी एग्जांपल्स में मेथेनोजेंस आ जाएंगे, हेलोफाइल्स आ जाएंगे। मेथेनोजेंस वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। हेलोफाइल्स साल्ट लवर्स, ठीक है। वो आर्कियंस जो साल्टी एरियाज़ में पाए जाते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था कि आर्कियंस बेसिकली एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में, एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव करते हैं। तो साल्टी एरिया में भी जो सर्वाइव करते हैं आर्कियंस, उनका नाम है हेलोफाइल्स। ये इनके एग्जांपल्स हैं। डोमेन बैक्टीरिया के एग्जांपल में ई कोलाई और बेसिलस आ जाएंगे। ई कोलाई जो है वो इस्कीरिया कोलाई जो है वो बेसिकली एक बैक्टीरिया है, और बेसिलस भी एक बैक्टीरिया की टाइप है। ये दोनों बैक्टीरिया की अलग अलग टाइप्स हैं, ठीक है। इनके बारे में अब आगे हम डिटेल पढ़ेंगे। इन दोनों के जो है वो बहुत सारे यूजेस और हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं ह्यूमन बॉडीज़ के अंदर और एनिमल्स में, ठीक है। यानी कि कुछ बैक्टीरिया जो है वो हमारे लिए अच्छे होते हैं और कुछ बैक्टीरिया जो है हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, जिनसे बहुत सारी डिजीज़ होती हैं। नेक्स्ट यूकैरिया जो है उनके अंदर जो इनके एग्जांपल्स हैं प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई वगैरह आ जाते हैं। नेक्स्ट मैं यहाँ पर आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में एलेबोरेट कर दूँ।
आप लोगों ने पढ़ा होगा कि फ़ाइल जो है हेलो फाइल्स जैसे आपने पढ़ा है, तो फ़ाइल के बारे में, फ़ाइल का मतलब होता है अफिनिटी, मींस अट्रैक्शन, लवर या कशिश। ठीक है, किसी चीज़ के बारे में कशिश होना, ठीक है, अफिनिटी होना। ठीक है, फ़ाइल का ये मतलब है। जैसे हेलो फाइल्स, हेलो मीन्स सॉल्ट, फाइल्स मीन्स लवर, यानी कि वो ऑर्गेनिज़म जिनकी किसी चीज़ के बारे में अफिनिटी होने फाइल्स कहा जाता है। तो यहाँ पर हम डेफिनेशन कह सकते हैं कि हेलो फाइल्स मीन्स सॉल्ट लवर, वो ऑर्गेनिज़म जो सॉल्टी एरिया में, सॉल्टी एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आर्किया, आर्किया आर बेसिकली आर द हेलो फाइल्स। ठीक है, आर्कियंस आर द हेलो फाइल्स। तो हेलो फाइल्स का क्या मतलब है? सॉल्ट लवर्स। और फाइट्स का क्या मतलब है? फाइट्स का मतलब होता है प्लांट्स। ठीक है, हेलो फाइट्स, अब यहाँ पर डिफरेंस देख लें, हेलो फाइल्स और हेलो फाइट्स का क्या डिफरेंस है। हेलो मीन्स सॉल्ट, सॉल्ट ही है। फाइल्स यहाँ पर लवर आ गया और यहाँ पर फाइट्स का मतलब है प्लांट्स। तो आपको हेलो फाइल्स और हेलो फाइट्स का डिफरेंस समझ आ गया होगा कि वो प्लांट्स के लिए जो टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है वो फाइट होती है, और प्लांट्स के अलावा ओवरऑल जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए फाइल्स की होती है, क्योंकि आर्कियंस प्लांट्स नहीं हैं, ये एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। जबकि जो हेलोफाइट्स हैं वो क्या है? प्लांट्स हैं। तो प्लांट्स जो हैं उनके लिए फ़ाइट की टर्मिनोलॉजी यूज़ हो रही है, और फाइल्स जो हैं वो कोई भी ऑर्गेनिजम्स के लिए यूज़ हो रही है। दोनों जो हैं वो सॉल्ट लवर्स हैं। तो यहाँ पर हमने एग्जांपल मैंने आपको दी है मैंग्रोव की। मैंग्रोव जो वो प्लांट्स हैं जो साहिली एरिया में, कोस्ट लाइन एरिया में जो साहिली दरख्त होते हैं, ये वो हैं। इनकी जो है वो रूट्स बहुत ज़्यादा थिक होती हैं। ठीक है, और इनका फ़ायदा क्या होता है कि ये कोस्ट लाइन एरिया में जो है वो सॉइल्स को मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आपको मैंने डिस्क्रिप्शन समझानी है वो है बेसिकली हमारे पास जीनस और स्पीशी के बारे में। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था ई कोलाई के बारे में। ई कोलाई बेसिकली हमारे पास एक बैक्टीरिया का नाम है। ठीक है, एक स्पीशी का नाम है, एक ख़ास किस्म की स्पीशी जो है उसका नाम है। जैसे हम कह देते हैं कि मैमल्स जो हैं वो स्पीशी हैं, स्पीशी, लेकिन मैमल्स के अंदर बहुत सारी अलग अलग स्पेसिफ़िक स्पीशीज़ मौजूद होती हैं। तो अगर मैं ये बात करूँ कि ई कोलाई जो है वो एक स्पेसिफ़िक स्पीशी का नाम है, ठीक है, तो ये गलत नहीं होगा। अब देखें यहाँ पर इस्कीरिया जो है, ई को अगर मैंने ई के आगे डॉट, जब हम कोई भी नाम लिखते हैं उसके आगे डॉट का मतलब होता है कि उसे हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, तो जब मैं इसे एलेबरेट करके देखूँगी तो यहाँ पर देखें ई फॉर इस्कीरिया और कोलाई। तो जब भी आपने साइंटिफिक नेम लिखना होता है तो उसके नीचे लाइन लगानी होती है। ठीक है, लाइन लगाने का मतलब ये है, आपने बुक्स में देखा होगा कि साइंटिफिक नेम्स जो हैं वो बोल्ड लेटर्स में होते हैं, डार्क होते हैं, और दूसरा जो है वो इटैलिक होते हैं, यानी कि थोड़े से टेढ़े होते हैं, क्योंकि लिखते हुए मैं इस तरह नहीं लिख सकते बोल्ड और इटैलिक। तो हम क्या करते हैं, हम उनके नीचे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। आपने भी ज़रूर लाइन ड्रॉ करनी है, वरना यहाँ पर से आपकी अक्सर पेपर्स के दौरान अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपकी मार्किंग कटिंग हो जाती है मार्क्स की। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस्कीरिया हमारे पास जो जीनस है उसका ये रूल आपने पढ़ा हुआ है कि जीनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा और स्पीशी जो है उसका फर्स्ट लेटर जो है वो स्मॉल होगा। ठीक है, तो इस्कीरिया जो है वो जीनस है और कोलाई जो है वो हमारे पास स्पीशी एपिथेट है। अब स्पीशी और स्पीशी एपिथेट में क्या डिफरेंस है? स्पीशी बेसिकली बैक्टीरिया की जितनी भी स्पीशीज़ हैं उन्हें हम स्पीशी कहेंगे, लेकिन ई कोलाई बैक्टीरिया की एक स्पेसिफिक स्पीशी है। ठीक है, तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? कोलाई बेसिकली एक स्पीशी एपिथेट है। ठीक है, फर्स्ट साइंटिफिक नेम का जो फर्स्ट पार्ट होगा उसे हम जीनस कहेंगे, और जो सेकंड पार्ट होगा उसको हम क्या कहेंगे? स्पीशी एपिथेट। यानी कि एक स्पेसिफिक स्पीशी का जो नाम है वो स्पीशी एपिथेट के ज़रिए हमें पता चलता है कि जीनस जो है इस्कीरिया कोलाई के, इस्कीरिया जो जीनस है वो बहुत सारी बैक्टीरिया की स्पीशीज़ का हो सकता है। जैसे यहाँ पर देखें ई अल्बर्टी। ठीक है, ई अल्बर्टी मीन्स इस्कीरिया अल्बर्टी। अब इस्कीरिया जीनस तो बहुत सारी स्पीशी के अंदर यूज़ हो रहा है, लेकिन आगे स्पीशी एपिथेट जो है वो डिफरेंट है, यानी कि स्पीशी एपिथेट हमें बताएगा कि ये कौन सी स्पीशी है। ठीक है, जैसे कि आपका जो नाम है वो बताएगा कि आप क्लास में मौजूद हैं, लेकिन अगर हम ये कहें कि ये बायोलॉजी स्टूडेंट है तो बायोलॉजी स्टूडेंट जो है वो बहुत सारे होंगे क्लास में, लेकिन जो आपका अपना नाम होगा वो बताएगा कि ये कौन सा स्टूडेंट है। ठीक है, इसी तरह मैमल्स जो हैं उसकी अगर हम बात करें तो मैमल्स में बहुत सारी टाइप्स आ जाती हैं, लेकिन अगर हम कहें कि ह्यूमन बींग्स,
तो फिर जो है वो स्पेसिफ़िक हम स्पीशी की बात कर रहे हैं। तो स्पीशी के अंदर जो स्पेसिफ़िक स्पीशी है वो बेसिकली स्पीशी एपिथेट होता है। अब आपको समझ आ गई होगी। अब देख लेते हैं, यहाँ पर देखें जैसे ई कोलाई जो है उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी हैं और यूजेस भी हैं। ई कोलाई जो बैक्टीरिया वो ह्यूमन बींग्स के अंदर यूटीआई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन काज करता है, यानी कि जो हमारे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, यूरिनरी ट्रैक है उसके अंदर इन्फेक्शन काज करता है, यानी कि यूरिनरी ब्लैडर जो है अगर उसके अंदर या यूरिटर्स के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है, तो ये बैक्टीरिया जो है उसके अंदर इन्फेक्शन काज करता है। यहाँ पर इस बैक्टीरिया की मौजूदगी की वजह से इन्फेक्शन हो जाएगा। उसके बाद दूसरा जो हार्मफुल इफेक्ट है वो क्या है, गैस्ट्रोएंटराइटिस, यानी कि जो हमारी गट है, इंटेस्टाइन है, उनके अंदर ITIS का जहाँ पर भी आपको मतलब आपको लिखा हुआ नज़र आए, इसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन इन द गट। अगर आपके इंटेस्टाइन जो है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो उसे कहते हैं गैस्ट्रोएंटराइटिस। और इसका जो यूज़ अगर हम देखें एस्कीरिया कोलाई का, तो वो क्या है, इम्यूनिटी सिस्टम को एनहांस करना, डाइजेशन को प्रमोट करना, यानी कि आपके जो स्टमक की इंटेस्टाइन की डाइजेशन है वो बेसिकली ई कोलाई की वजह से मेंटेन हो रही है। और डाइजेशन अच्छी होगी तो इम्यूनिटी भी आपकी अच्छी होगी, क़ुव्वत मदाफ़त बढ़ेगी। नेक्स्ट जो एग्जांपल है ई अल्बर्टाई, उसकी अगर हम डिज़ीज़ देख लें तो वो क्या है, डायरिया। डायरिया जो है वो ये क्रिएट करती है, हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट करती है हमारी बॉडी के अंदर। और डायरिया के बारे में आपको पता होगा कि लूज स्टूल्स का प्रोड्यूस होना, स्टूल जो है वो वेस्ट मटेरियल जो हमारी बॉडी से रिमूव होता है उसे कहते हैं। तो लूज स्टूल, लूज बाउल मूवमेंट, ठीक है, स्टमक आपका डिस्टर्ब हो जाए, ठीक है, उसके अलावा स्टमक के अंदर डिस्कम्फर्ट फील हो, आपको ब्लॉटिंग हो, गैस हो जाए, ठीक है, दर्द हो, तो ये सारे जो है ना सिम्टम्स डायरिया के होते हैं। नेक्स्ट जो है वो बेसिलस के बारे में देख लेते हैं। बेसिलस जो मैंने आपको एग्जांपल बताई थी, ये एक जीनस है, ठीक है, स्ट्रेन्स कहते हैं टाइप्स को, ठीक है। इसी तरह बेसिलस की भी अलग अलग स्ट्रेन्स टाइप्स हैं, ठीक है, जैसे हमने ई कोलाई की अलग अलग टाइप्स पढ़ी हैं, इसी तरह बेसिलस की भी अलग अलग टाइप्स हैं। कुछ टाइप्स जो हैं वो फ़ायदेमंद होती हैं, कुछ नुकसानदेह होती हैं। तो हम इनके यहाँ पर प्रोज और कॉन्स देख लेते हैं। प्रोज फ़ायदे को कहते हैं और कॉन्स नुकसानात को कहते हैं। तो बेसिलस सबटाइलस अगर हम देखें तो यहाँ पर ये जो टाइप है इसमें बेसिलस जीनस है और सबटाइलस जो है वो स्पीशी एपिथेट है। इसका जो फ़ायदा है वो क्या है, गट की हेल्थ को मेंटेन करना, यानी इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है, इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन पावर जो है वो फूड की ये बढ़ा देते हैं। और उसके अलावा बायो रेमेडिएशन, मतलब एनवायरनमेंट में जितना भी पोल्यूशन है उसको ये एब्जॉर्ब करके एनवायरनमेंट को क्लियर आउट कर देते हैं। तो ये इसके दोनों फ़ायदे हैं। कॉन्स मीन्स हार्मफुल इफ़ेक्ट्स, ठीक है। तो बेसिलस